मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स अनायुस का चैप्टर 14 स्ट्रेट लाइंस। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 14.2। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप 2 एंड y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू -2। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की जिसका स्लोप है 2 और y इंटरसेप्ट है -2। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक इक्वेशन बनानी है और आपको दिया गया है स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। ये दो इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपको इनकी मदद से लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो पहले ये टर्म्स जो आई हैं स्लोप और इंटरसेप्ट, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, स्लोप का मतलब हो गया ये जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में स्लैंट हाइट वर्ड सुना होगा, या तिरछी ऊंचाई जिसे हम कहते हैं। तो एक ये जो हाइट है, आप इसे हाइट तो नहीं कह सकते क्योंकि हाइट तो आपको पता है एकदम सीधी डिस्टेंस की बात करते हैं। तो ये जो तिरछी वाली हाइट है इसको भी हम कोई नाम दे देते हैं। तो हमने इसे ट्रिग्नोमेट्री में स्लैंट हाइट भी पढ़ा था, आपको याद होगा। अब यही लाइन आप एक रियलिस्टिक लाइफ में अगर सोचें तो ये एक ये पहाड़ की वो सरफेस है जिस पर हम चलते हैं, तो या जिसे हम देखते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। अगर आप सीधा चलें इस ऊपर की तरफ तब तो ये ऐसा ही नज़र आएगा। तो या जो आपको नज़र आ रहा है जिसे हम कहेंगे कि ये पहाड़ थोड़ा सा फ्लैट है, इसको हम इसी लैंग्वेज में कहते हैं। या हम ये कहते हैं कि ये पहाड़ तो बहुत ही सीधा है। तो ये जो हम यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज की, ये पहाड़ बहुत तिरछा है, ये पहाड़ हल्का सा इसमें ढलान है, या ये कहें कि इसमें बहुत तेज ढलान है या बहुत सीधा ढलान है। इसी बात को कहने के लिए मैथमेटिकल टर्म हम यूज़ करते हैं कि इस लाइन का स्लोप क्या है। उसी तिरछी ढलान की बात हम कर रहे हैं और उसी को हम स्लोप कह रहे हैं। ठीक है, तो ये वही ढलान को हम यहां पर अगर कार्टेशियन प्लेन में बात करें इसके बारे में, तो जो आपने एक्स वाई एक्सिस की बात करते हैं वहां पर इस लाइन को ले लीजिए, तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा कि वहां पर भी ये जो लाइन है ये कुछ तिरछी है। तो ये लाइन कितना तिरछी है इसका कंपैरिजन हम इस लाइन से कर रहे हैं, क्योंकि अगर लाइन यहाँ पर है तो हम कह रहे हैं कि ये लाइन तो बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई ढलान नहीं है, कोई चढ़ाई नहीं। जैसे कि आप अपने रूम के फर्श को देखें और अगर आपको फ्लैट नज़र आता है तो आप कह सकते हैं कि उसमें कोई स्लोप नहीं है, और जहाँ पे से आपको वो हल्का सा तिरछा नज़र आता होगा वहाँ पर हम कहते हैं कि इसमें इस तरफ से स्लोप है, यानी कि इसमें जो सरफेस है उसमें कुछ ऊपर नीचे में डिफरेंस है, मतलब वो एकदम सीधी नहीं। तो अगर सीधी नहीं है तो उसको हम स्लोप कह रहे हैं, और अगर सीधी है तो हम कह रहे हैं कि कोई स्लोप नहीं है, ये बिल्कुल सीधा है। तो यहाँ पर ये जो तिरछी हाइट है, ये जो स्लोप है, ये हम इसकी कंपैरिजन में कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी है, और जैसे जैसे ये तिरछी होती गई हम कहते गए कि इसमें थोड़ा सा स्लोप आ रहा है, और इस तरह से ये अलग अलग वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कहते हैं कि ये इसका स्लोप इतना है, इसका स्लोप इतना है। तो उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू में बोलने को हम कह रहे हैं कि ये इसका स्लोप है। यानी कि जो बात हम जनरल तरीके से कह लेते हैं कि इसमें इतना ढलान है, तो उससे ये तो नहीं पता चलेगा कि कितना ढलान है। जब तक हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बताएंगे तो कम ज़्यादा का पता तो नहीं चल सकता ऐसे में। तो हमने उसके लिए एक नाम दे दिया उसको, मैथमेटिकल टर्म में स्लोप हम उसको कह रहे हैं। अब स्लोप के अलावा उसका एक नंबर भी हमें बताना पड़ेगा, तो वही नंबर उन्होंने यहाँ पर बताया कि उसका स्लोप कितना है, 2 है। तो ये जो स्लोप है, ये जो वैल्यू है, ये आती है m इज इक्वल्स टू टेन थीटा से। यहां पर जो m है ये स्लोप है, और ये जो टेन थीटा है, टेन तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो,
ये थीटा के लिए 10 वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया गया। ये थीटा जो है ये यहाँ से डिफाइन किया जाता है, यहाँ से, इस एक्सिस से इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, यही है वो थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्लोप है ये आया होगा ये वाला थीटा का जब हमने टेंजेंट लिया होगा, या ये कहें कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इस थीटा का वो अगर हम 10 के लिए देखें, यानी अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री का एंगल हम यहाँ से बता रहे हैं और इसी को हम 10-30 कर दे, तो यही वैल्यू 10-30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, यही वैल्यू हमारी स्लोप कहलाएगी। तो यानी बात थीटा की ही हो रही है, बट आपको उसको साइन कॉस में नहीं लेना है बल्कि 10 में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बता रहा है कि m असल में 10 हटा दीजिए तो थीटा ही है, लेकिन किसके लिए, 10 के लिए। अब आप ये ध्यान रखें कि एंगल यहीं से नापा जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा के ठीक उल्टी दिशा में नापा जाएगा। यानी आपने देखा होगा जो हमारी जो क्लॉक होती है जो वो चलती है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे डिजिट होगा 12, ये जो नंबर है 12 है, उसके बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो ये इसी तरह से चलता है 12 फिर 1 फिर 2 फिर इस तरह से। तो ये डायरेक्शन तो ये वाली है, तो इसकी उल्टी डायरेक्शन को हम कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो थीटा है ये इधर से इधर को नापा जाएगा, यानी आप इसको बेस लाइन बना दें, फिर ये जो लाइन है इसको नापें, तो जो एंगल आएगा वो आएगा हमारा थीटा के लिए, जो हम इसको स्लोप निकालने के लिए इस्तेमाल में लाएंगे। ठीक है, अब ये जो y इंटरसेप्ट है इसको समझ लेते हैं। देखिए ये जो लाइन है आप ये देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल ओरिजिन से जा रही है, ओरिजिन मतलब यहाँ से इस पॉइंट से, ये जो 0 0 वाला पॉइंट। y इंटरसेप्ट का मीन होता है कि y पर वो लाइन कहाँ कट करती है। मान लीजिए ये लाइन y पे यहाँ से न जाकर यहाँ से जाती, तो ये y एक्सिस जो है इसको ये यहाँ पर कट कर रही है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर y एक्सिस को, आपको पता है ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस को जहाँ पर कट कर रही है तो ये y का एड्रेस कहलाएगा हमारा y इंटरसेप्ट, जो उन्होंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब ये जो इंटरसेप्ट है और ये जो स्लोप है, इन दोनों का इस्तेमाल करके जो हम इक्वेशन बनाते हैं लाइन की वो होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, और इसमें जो m है ये आप जानते हैं स्लोप है, और ये जो c है ये वो कांस्टेंट जिसे हम कह रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में ही y इंटरसेप्ट कहलाता है, यानी यही है वो y इंटरसेप्ट। ठीक है, ओके, तो देखिए ए पार्ट में सबसे पहले गिवन वैल्यूज देख लेते हैं। गिवन वैल्यू है, स्लोप दे रखा है आपको 2, तो यहाँ पर यह है m की वैल्यू 2, और y इंटरसेप्ट है -2। y इंटरसेप्ट को हम c, इक्वेशन में वो c की जगह पे आता है, वो है -2। अब आप वैल्यू रख दीजिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, y इज इक्वल्स टू m की जगह पे आ गया 2 इंटू एक्स और प्लस, और c की जगह पे -2, 2x और प्लस माइनस -2, ये बन गई लाइन की इक्वेशन। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, अब एक बात और हम समझें, अगर कि अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये इक्वेशन ये बता रही है कि x के साथ जो था वही स्लोप था। आप देखिए यहाँ पर x के साथ जो है वही स्लोप है, और आप वापस से यहाँ पर क्वेश्चन में जाएंगे तो उसने कहा है कि स्लोप 2 है, तो इस बात को हम ये भी तो कह सकते हैं साथ वाला ही स्लोप होता है। ठीक है, और जो y वैल्यू है उसको हटा दें, और इसके और इन दोनों के अलावा जो बचता है वही हमारा इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, यानी किसी भी इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में बदल दें तो वहां से हमें स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों मिल सकते हैं। जैसे बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट कह रहा है कि डिटरमाइन द स्लोप एंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन। इस बार ये ए पार्ट का रिवर्स ऑर्डर में आ गया। देखिए रिवर्स ऑर्डर में आ गया क्वेश्चन, कि बोल रहा है स्लोप तो आपको फाइंड करना है और इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है, जबकि ए पार्ट में वो दोनों दिए थे। ऑन द एक्सिस हुज इक्वेशन इज 4x + 3y = 6। बिल्कुल रिवर्स है क्वेश्चन का, यहाँ पर आपको इक्वेशन दे दी,
और आपसे स्लोप और इंटरसेप्ट पूछ रहा है। तो इसी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे थे कि आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बदल दीजिए, जैसे कि 4x और प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 है। तो इक्वेशन जो थी वो तो y के लिए थी कि y इज इक्वल्स टू ऐसा करने पर ये लाइन ऑफ इक्वेशन बन जाती है। उसके बाद हम कहते हैं कि x के साथ जो आया वो स्लोप होगा। तो आप क्या करें, इस y को सबसे पहले अकेला करें, इस फॉर्म में लेके आए। तो सबसे पहले ये वाला जो टर्म है वो उधर जाएगा, तो 3y यहीं पे रहेगा, 6 यहीं पे रहेगा और 4x उधर जाके, वो तो प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। अब जो y है, y को क्या करें, अभी भी 3 के साथ है, इसको भी इधर ले जाए, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4x अपॉन में 3। ठीक है, अब y को, यहाँ पे y अकेला आ गया, लेकिन यहाँ पर देखिए mx प्लस c नहीं मिल रहा है। देखिए ये डिनोमिनेटर में भी आ गया और x भी अकेला नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर इक्वेशन में x अकेला था ना, x के साथ ये टर्म थी और उसके साथ एक नंबर होता था, यानी x अकेला हो जाए, x खाली सेपरेट सा दिखे और उसके साथ जो भी हो वो हम फिर m मान लेंगे। तो यहाँ पे तो x के साथ 4 भी आ रहा है, लेकिन अपॉन में 3 भी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस 3 को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। मतलब 4x के साथ भी 3 आ गया और इसके साथ भी आ गया, तो 3 2 जा 6 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 2 माइनस और 4x अपॉन 3। अब आप देखिए, अगर हम x को अकेला कर दें तो इस x को छोड़ के बाकी जो भी इसके साथ है, माइनस का 4/3, वही हमारा x का जो कोफिशिएंट बोल लीजिए या x के साथ की वैल्यू बोल लीजिए। तो x के साथ की वैल्यू वही स्लोप रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर x के साथ वैल्यू कौन सी है, 4/3। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर mx प्लस c था, ये तो माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम अरेंज करें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4x/3 प्लस का 2। ठीक है, लिख लेते हैं। और ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू जो है, ये माइनस के साथ, यही हमारा हो जाएगा स्लोप। और ये जो बचा हुआ है x और y को छोड़कर, हमने अभी डिस्कस किया था इसके बारे में कि x को, वो y को और x को, इन दोनों को टर्म को अलग कर दीजिए, उसके बाद जो नंबर बचा ये यही होगा हमारा y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे से हमें पता चल गया कि स्लोप तो कितना है, स्लोप यानी कि m तो आ गया माइनस का 4/3 और c जो y इंटरसेप्ट होता है c, ये आ जाएगा हमारे पास 2। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 1/√3 ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ y। क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन की इक्वेशन बताइए जो y एक्सिस को नेगेटिव साइड पे कट कर रही है 1/√3 पे। यानी ये जो इंटरसेप्ट वर्ड यूज किया है वो आपको पता है, जो एक्स वाई एक्सिस होता है उसमें वाई एक्सिस को लाइन जहाँ पर काटती है, मान लीजिए अगर वो ऐसे काट रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इंटरसेप्ट कहलाता है। वाई एक्सिस पे कट करने वाला पॉइंट, लाइन जहाँ पर वाई एक्सिस में जहाँ पर कट करेगी, वाई एक्सिस को जहाँ पर कट करेगी लाइन, वो पॉइंट कहलाता है इंटरसेप्ट। यानी कि वो आप यहाँ से यहाँ का ये डिस्टेंस मान लीजिए या वाई का एड्रेस मान लीजिए। लेकिन ये कह रहा है कि इसने इसको नेगेटिव डायरेक्शन में कट किया है, यानी वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ये होता है और नेगेटिव डायरेक्शन ये होता है। तो ये वाली जो साइड है, ये जो एक्सिस है, इस पर कट किया है। ठीक है, अब वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, वो लाइन ऐसे भी हो सकती है। तो आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एंड इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आगे कहता है कि वो लाइन जो है जिसने वाई एक्सिस पे कट किया था इस एड्रेस पे, वो इस एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाती है और पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाती है। तो मतलब वो यहाँ से एंगल नहीं बोल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन यही होती है एक्स की, यहाँ से एक एंगल बनाती है 120 का। तो 90 तो यहाँ पे तक होता है, तो 90 के बाद 30 और चला होगा, तभी 120 हुआ होगा ये। ठीक है, ओ डायरेक्शन तो ये वाली होगी, लेकिन यहाँ से नहीं जा रही होगी क्योंकि ये तो यहाँ पर कट होनी चाहिए, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये
क्योंकि यहाँ पर ये एड्रेस तो 0 0 का होता है, तो इसमें x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो ये वो पॉइंट था y एक्सिस में नेगेटिव साइड पे, जहाँ पर ये लाइन कट कर रही है y एक्सिस को, और इसको कह रहा है इंटरसेप्ट है 1/√3 ये। और ये जो एंगल है ये वाला, ये बोल रहा है 120 डिग्री है, और इसी साइड से मेजर किया गया एंगल, यानी कि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से ही है। तो आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन होती है y इज टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m है स्लोप जो कि होता है tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 120 डिग्री, और वो इसी साइड से, तो हम यहाँ पर इसको tan 120 का वैल्यू निकाल के m की जगह पे रख देंगे, तो हमारा स्लोप आ जाएगा। और हमें चाहिए ये, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट, यानी ये y इंटरसेप्ट है। y एक्सिस पे जिस जगह पे कट किया है लाइन ने वो एड्रेस है। तो ये तो उन्होंने बोला है कि कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 1/3 और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पे 1/√3 पे कट किया है, तो यानी यही y इंटरसेप्ट होगा। तो c का वैल्यू तो हमें मिल गया 1/√3। तो हमें बस m की वैल्यू निकालनी है, c हमारे पास है, फिर यहाँ इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज रख देंगे। तो चलिए tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि m के लिए हमें tan थीटा चाहिए, थीटा दे रखा है, लेकिन उसको tan में निकालेंगे, तो tan 120 डिग्री ही हमारा हो जाएगा स्लोप। tan 120 डिग्री, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होगी, 0 और फिर 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। तो tan की वैल्यू आपको पता है, यहाँ तक वैल्यूज अगर आपको पता है, या तो आपको सीधा 120 की वैल्यू पता है तो आप वो रख दीजिए, नहीं तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। tan 0 की वैल्यू 0 हो गया, फिर ये हो गया 1/√3, फिर ये 45 हो जाता है 1, फिर ये √3 हो जाता है और ये नॉट डिफाइन। तो 90 तक आपको इस टेबल से पता है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में एक फॉर्मूला चलता है, जिसको हम कहते हैं, फॉर्मूला समझ लीजिए कि जिसमें हम 90 प्लस थीटा की बात करते हैं कि tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, ठीक है। अब tan 90 प्लस थीटा बोले या माइनस थीटा बोले, दोनों में कॉट थीटा ही होना है उसने। साइन 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा बोलेंगे तो उसने कॉस थीटा ही होना है, तो साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है। लेकिन इसके साथ आपको ये साइन भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कॉट थीटा होगा इसके आगे के माइनस आएगा या प्लस आएगा, ठीक है। तो वो भी अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 120 को लिख देते हैं tan 90 प्लस 30। 120 को हम तोड़ के अगर लिखें तो वो 90 और 30 हो सकता है, 90 प्लस 30 120 होता है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो 30 डिग्री वाला जो वैल्यू है ये हमें यहीं टेबल में मिल जाएगा, तो इसलिए हमने इसको ऐसे इस 120 को तोड़ा भी ऐसे है कि वो हमारी हेल्प भी हो जाए उससे। तो 90 प्लस 30 हो, तो tan 90 प्लस थीटा होता है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा, थीटा की जगह पे तो 30 है, तो कॉट 30 डिग्री हो जाएगा, और कॉट 30 की वैल्यू होती है जो tan 60 की होती है, यानी कि √3 इज इक्वल्स टू m, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 90 प्लस थीटा का मतलब होता है आप 90 में तो यहाँ पे तक है, इस एक्सिस में ये वाला जो, ये जो क्वाड्रेंट है, एक्सिस नहीं, ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये नहीं, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर दोनों वैल्यूज, दो मतलब सारी वैल्यूज होती हैं प्लस होती है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सारी की सारी प्लस होती है। लेकिन जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, फर्स्ट सेकंड पे, तो ये 90 हो गया, तो 90 से ज़्यादा यानी कि 91 डिग्री हो, 92 डिग्री हो, 93 हो, 94 हो, 180 डिग्री तक सारा का सारा यहाँ रहता है। तो जैसे ही हम 90 से ऊपर जाते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, मतलब 180 से नीचे हो और 90 से ऊपर हो तो सेकंड में पहुंच जाते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है माइनस का, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा ऑल साइन tan कॉस, यानी कि यहाँ पे सारे प्लस होते हैं, यहाँ पे साइन और साइन का जो उल्टा होता है, यानी कि साइन का अपोजिट कॉसेक वो प्लस होता है,
यहाँ पे tan और tan का अपोजिट cot प्लस होता है, यहाँ पे cos और cos का अपोजिट sec ये प्लस होता है। तो यहाँ पे तो tan माइनस का ही होना है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये माइनस के साथ आएगी, क्योंकि 120 डिग्री का मतलब हो गया कि वो सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गया tan के लिए, और tan सेकंड क्वाड्रेंट पे माइनस होता है। आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जो भी हमने ये वैल्यू हम लाए हैं है तो ये 120 की वैल्यू, 120 सेकंड में आ गया तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे इसको इस इक्वेशन में रख देंगे वैल्यू को। तो y इज इक्वल्स टू m माइनस का √3 × x और प्लस c हमने निकाला था 1/√3। अब देखिए c का वैल्यू होता है कि जो असल में c वैल्यू जो है वो y का इंटरसेप्ट ही, y का ही वैल्यू है, y एक्सिस का वैल्यू है, ये y एक्सिस का। अगर वो यहाँ पे काट रहा है तो ये साइड तो नेगेटिव होगी, तो ये साइन भी इसका नेगेटिव होगा, तो हमें ये माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का √3x और प्लस माइनस माइनस 1/√3 इज इक्वल्स टू वाई। अब चाहे तो आप ये डिनोमिनेटर को ये रेशनलाइज कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो ये ऐसे ही इधर नहीं चला जाएगा, ध्यान रखें आप। अगर इसको आप इधर ले जाना चाहते हैं, मतलब कि ये राइट हैंड साइड इधर, तो पहले आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और ये होल अपॉन में रखना पड़ेगा दोनों के। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको √3 × √3 हो जाता है 3x और माइनस का 1 होल अपॉन में √3, ये एलसीएम लिया है। तो ये आप सीधा सीधा समझें कि जैसे कि होता है ना 1 माइनस 1/3, तो हम इसको एलसीएम लेते हैं एक तो प्रॉपर तरीका जो होता है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम सीधा सीधा कर लेते हैं 3 × 1 = 3 - 1, तो 2/3 आ जाता है, 3 - 1। तो यहाँ पे भी हमने कर दिया √3 × √3, 3 - 1 अपॉन में √3। ठीक है, अब इस 3 को हम इधर ले जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा √3y इज इक्वल्स टू -3x एंड माइनस का 1। Find the slope and y-intercept of the line whose equation is 3x - 6y equals to 12। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, आपको इक्वेशन दी है और आपको स्लोप और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। इसके लिए आपको पता है इक्वेशन होती है हमारे पास y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जिसमें m होता है स्लोप और c होता है y इंटरसेप्ट। तो इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में बदलना होगा। उसके बाद जो x के साथ नंबर रहेगा उसी को हम स्लोप कहेंगे और जो c की पोजीशन पे रहेगा उसी को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। ओके, तो पहले इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में बदले तो आप देखेंगे यहाँ पर y अकेला है, जबकि यहाँ पर y 6 के साथ है और 3x भी है। तो पहले आप इसको इधर लेके जाएं, तो ये हो जाएगा -6y इज इक्वल्स टू 12 माइनस का 3x। ठीक है, अब y के साथ जो 6 है उसको भी उधर लेके जाएं, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12/-6 माइनस का 3x/-6। तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 और ये आ जाएगा 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये -2 ही रहेगा यहाँ पे और ये हो जाएगा +1/2 इंटू एक्स। अब इसको आप आगे लिख सकते हैं, x इंटू 1/2 को आप x/2 यानी x × x हो जाएगा, x/2 भी कह सकते हैं और माइनस का 2। अब आप मैच कीजिए y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो y इज इक्वल्स टू mx और प्लस का c। तो आप देखेंगे x के साथ जो होगा वो m होगा, यानी कि वही स्लोप होगा। तो x के साथ क्या है यहाँ पर 1/2 बोल लीजिए, तो स्लोप हो जाएगा हमारे पास 1/2 और जो कांस्टेंट टर्म बची है c वो हो जाएगा हमारा y इंटरसेप्ट, और वो है हमारे पास -2, क्योंकि ये प्लस का है तो इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये साइन के साथ लिखा जाएगा -2। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो आप देखिए या तो ये जैसे यहाँ पर माइनस आ गया था, आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको कि आप पहले इसको प्लस कर लीजिए। तो इसको करने का एक आपको इक्वेशन दिख रहा होगा कि हमको y प्लस का बनाना है, जबकि
हम इसको जब इधर लेके जा रहे थे तो ये माइनस के साथ ही रह जा रहा था। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 3x और 12 को इधर लेके आ जाइए और ये 6y हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको इस ऑर्डर में ऐसे देख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये 6 को इधर लेके जाए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x/6 माइनस 12/6। 6 दोनों के डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, तो इसको अलग अलग दोनों के साथ डिनोमिनेटर में रख दीजिए। फिर ये हो जाएगा 3×2=6 और 6×2=12। तो y की वैल्यू आ जाएगी x/2 माइनस का 2। ठीक है, अब कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा mx प्लस c। तो m की वैल्यू यहाँ पर से आ रही है 1/2 और c की वैल्यू आ रही है -2। तो इससे ये हो जाएगा कि माइनस साइन जो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ रहा था, यहाँ पर वो माइनस साइन नहीं आया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर कोई माइनस की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 3 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -7, 4 एंड हैविंग द स्लोप -3/7। आपको लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसका एक पॉइंट आपको दिया है -7, 4 और उसका स्लोप भी आपको दिया है। जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो वहाँ पर हमें स्लोप निकालना था और हमें थीटा की वैल्यू दी गई थी। एक एंगल दिया गया था, आपको याद होगा 120 डिग्री एक जगह पे एंगल था। तो स्लोप निकालने का एक तरीका होता है कि आपको एंगल दिया जाए और वहाँ से आप स्लोप निकालें। दूसरा तरीका होता है स्लोप निकालने का कि अगर कोई लाइन पे आपको 2 पॉइंट दिए हो, जैसे कि यहाँ पर दिया है एक पॉइंट, तो मान लीजिए वो पॉइंट ये रहा हो और दूसरा कोई पॉइंट दे दिया हो 2, 3 या -2, 3। एक होता है इनकी मदद से स्लोप निकालने का फॉर्मूला। एक तो सीधा सीधा आपको एंगल दे दिया कि आपको ये बता दिया कि एक्स एक्सिस से इतने डिग्री पर है, आप उसका स्लोप बताइए। एक होता है कि आपको एंगल ना दिया जाए और बोला जाए कि जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं उसके 2 पॉइंट्स हैं ये और इनकी मदद से स्लोप निकालिए। तो उसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक है, m स्लोप हो गया, y1 x x1, यानी कि ये 2 पॉइंट्स हो गए। एक को हमने x1 y1 मान लिया, एक को हमने xy मान लिया। तो इन दोनों को कैलकुलेट किया, ये फॉर्मूला बनता है और दिस अपॉन दिस किया तो स्लोप निकलता है। ओके, तो स्लोप जो है वो तो हमें दे रखा है, m का वैल्यू -3/7। और ये जो पॉइंट है इसको हम x1 y1 मान लें, तो दूसरा वाला पॉइंट जो होगा वो होगा xy। तो हम ये मान लेते हैं x1 y1, ये हमारे पास वैल्यू है -7, 4 और दूसरा पॉइंट है xy और स्लोप हमारे पास है ये। वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, m इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू है -3/7 इज इक्वल्स टू y माइनस y1। y हमारे पास नहीं था, उसको उसकी जगह पे y ही रखते हैं और y1 था 4 अपॉन में x माइनस x1। x की जगह पे x ही है और x1 की जगह पे है -7। ओके, अब -3/7 इज इक्वल्स टू y माइनस 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x+7। डिनोमिनेटर से दोनों को हटाते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा -3 इंटू x+7 ब्रैकेट लगाएं। ये 3 जो होगा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 7, अब इसको भी ब्रैकेट में लगाएं। ब्रैकेट एक्सपेंड करते हैं तो -3 इंटू एक्स माइनस का 3x माइनस 3 इंटू 7 माइनस का 21 इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई 7y 7 इंटू 4 माइनस का 28। अब सबको, ये तो y को यहीं पे रहने दीजिए, इनको इधर लेके आ जाइए ये सब, और -21 यहीं पे रहने दीजिए और 21 इधर लेके आइए, 28 सॉरी इधर लेके आइए और 7y को यहीं पे रहने दीजिए। तो ये जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7y। ये 28 प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 28 माइनस 21 हो जाएगा 7। और चाहे तो आप y को यहाँ पे अकेला भी कर सकते हैं, 7 को यहाँ डिनोमिनेटर में लेके आ सकते हैं या यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया, फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट।
तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।